हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो लगभग हमने श्लोक नंबर 20 तक कर लिए थे। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट कर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको शुरुआत करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरस्यात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं कि विमान की सुंदरता किस प्रकार से है। अब आगे देखिए मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगनाजिनः यथोपजोषम रचितैर् अस्मापन्मिवात्मनः। मैत्रेय मुनि यहाँ पे कहते हैं उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौकी थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं इदग गृहम तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रवोचत कर्दमः स्वयं। मैत्र मुनि कहते हैं जब कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति इतनी विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही हैं, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। अब कर्दम मुनि कहते हैं निमज्जया अस्मिन् हृदये भीरु विमान विदमारुह इदम शुक्ल कृतम तीर्थ माशिषाम यापकम नृणाम। मैत्र मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, हे प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो। पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। बिंदु सरोवर एक ऐसा सरोवर था कि अगर कोई स्त्री या कोई भी व्यक्ति उसमें जाता था तो पूर्ण ऐश्वर्य जैसा पहले दिखता था, अपने यौवन में, युवावस्था में वैसे ही रूप प्राप्त कर सकता था, जिसको स्वयं भगवान विष्णु ने निर्मित किया था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं सा तद भूर्तु समादाय वचः कुवलयेक्षणा सरजम बिभ्रति वासो वेणी भूतांश्च मूर्धजान। मैत्र मुनि अब कहते हैं कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं अंगम च मलपंगेन छत्रम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरः शिव जलाशयम। मैत्र मुनि कहते हैं उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं शांत सरसी विश्वम अस्थाह शतानी दश कन्यकः सर्वा किशोर वयसो ददर्शो अट पलगंधयः। मैत्र मुनि कहते हैं उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। फिर मैत्री मुनि आगे कहते हैं ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधीनः करवाम किम। मैत्री मुनि कहते हैं उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपया करके हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या सेवा करें। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं स्नानेन ता महाहिर्ण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकुले निर्मले नूतने ददुरस्ये च मानदः। मैत्र मुनि कहते हैं देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाईं और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं भुष्णानि पराध्यार्णी विरियांसी धुमंती च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। फिर मैत्र मुनि कहते हैं तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे।
फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। यहाँ पे आसवम का मतलब कोई मद्य नहीं है, कोई शराब नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक भेषज है जो कि पाचन क्रिया सुधारने में, स्वस्थ रहने में ये मदद करता है। तो कृपया इसको अन्यथा ना लें कि उनको शराब पिलाई गई। उनको एक आयुर्वेदिक अ, भोजन या आयुर्वेदिक पदार्थ पिलाया गया जिनसे उनका पाचन क्रिया सही रहे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथादर्शे स्वमात्मानं स्त्री गीवणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्व अस्तयनं कन्याभि ब्रूमादितं नितम। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित हो गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। फिर आगे मैत्रिमुनि कहते हैं, स्नातम कृत शिरः स्नानम सर्वाभरण भूषितम निशक ग्रीवम वलैनम कुजत कांचन नूपुरम। मैत्रिमुनि कहते हैं, सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, श्रोणियोरधयस्तया कांचन कांचया कांचनन्या बहुरत्नया हारेण च महाहृण रुचकेन च भूषितम। मैत्र मुनि कहते हैं, उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, सुरता शुभ्रवा सलक्षण अस्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोश अस्पृधा नीलैर लकैश्च लसन्मुखम। मैत्रिमुनि कहते हैं, उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौहों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोणों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघरैले बालों से घिरा हुआ था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, यदा मारे ऋषभ मृषिणाम दयितम पतितम पतिम तत्र चासते सह स्त्रीभिर्य त्रासते स प्रजापति। फिर मैत्र मुनि कहते हैं, जब उसने ऋषियों में अग्रगण अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, भर्तु पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्त्र वृतम तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यत। मैत्र मुनि कहते हैं, अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वो अत्यंत चकित थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सताम कृतमल स्नानाम विभ्राजन्ती म पूर्वव्रत आत्मनो बिभ्रतिम रूपम संवित रुचिर अस्तनिम विद्याधरी सहस्रेण सेवयामानां सुवाससं जात भावो विमानम तदारोहयद मित्रहन्। मैत्री मुनि कहते हैं, मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहली वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया है था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्ष स्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसादा में चढ़ा लिया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तस्मिन् लुप्ते महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी भीरूप चीर्ण चीर्ण वपु विमाने बभ्राज उट्टकच्च कुमुद गणवाण पिच्य स्ताराभिरावृत इवोंगुपति नर्भ अस्थ। मैत्र मुनि कहते हैं, अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रसाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार से शोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। फिर आगे
मैत्री मुनि कहते हैं, तेनाष्ट लोक लोकप विहार कुला चलेन्द्र दोषेष्वन्य अंग सखमारुत सौभगासु सिद्धेनोटु अद्यु धुनिपात शिवस्वनासु रेमे चिरम धन डोललनावरूथी। मैत्री मुनि कहते हैं, उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इस घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होने होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वैश्रम्भके शूरसने नंदने पुष्प भद्र के मानसे चैत्रर्थे च सरे में रामया रतः। मैत्री मुनि कहते हैं, अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, शूरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्रर्थया में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। फिर आगे मैत्री मुनि करते हैं, भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकान् तयसते तयसेत चरल्लोकान्यथानिलः। मैत्री मुनि कहते हैं, वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वो देवताओं से बाजी मार ले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, किम दुरापादनम तेषां पुंसामुद्या मचरेतसाम यैराश्चित स्थितर्थ पद अश्चरणो वैसनात्ययः। मैत्री मुनि कहते हैं, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रेक्षित्वा भूगोलम पत्न्या यावनस्व संस्थया ब्रह्माश्चर्यं महायोगी स्वाश्रय श्रमाय नैवर्तत। मैत्री मुनि कहते हैं, अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलोक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौटाए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मये निर्मे वर्षपुगान् मुहूर्तवत। अब मैत्री मुनि कहते हैं, अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख लिए, जो रति सुख के लिए अत्यंत अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूप में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने साथ अनेक वर्षों तक उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्मिन् विमान उत्कृष्टा कृष्टां सय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबूढयत तं कालं प्रत्यापिचयेन संगता। मैत्री मुनि कहते हैं, उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेक्षा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी ना पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, एवं युगानुभावेन दंपत्योरममाणयोः शतं वैतियुः शरदा कामलाल सयो सयोमर्नाक। मैत्री मुनि कहते हैं, रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्यामाद्यत ताम भावेन्नात्म नात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वं सर्वसंकल्प विदु विद्व विद्विभू। शक्तिमान मैत्री मुनि कहते हैं, शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया।
फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, अतः अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्ता अश्चारु सर्वांगय कयो लोहितो अटपल गंधयः। मैत्रेय कहते हैं, उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, पतिम सा प्रव्रजस्यन्तं तदा लक्ष्यो अस्ति बहि अस्मयमाना विकल्पेन हृदयेन विदूयतः। मैत्रेय कहते हैं कि जब देवहूति ने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, लिखन्त्यधो मुखी भूमिम पदा नख मनीश्रियः उवाच ललितां वाचम निरुध्या श्रुकलाम शनैः। मैत्रेय कहते हैं, वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वो अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। क्या बोलती है देवहूति? देवहूतिरुवाच, सर्वं तद् भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। देवहूति बोलती है, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभय दान भी दे। फिर आगे देवहूति कहती हैं, ब्रह्मान दुहिर्ति भयम विमृगयाः पतयः समः कश्चित् अस्यानमयि विशोकाय तवै प्रव्रजिते वनम। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देवहूति कहती हैं कर्दम मुनि से, हे ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन संतावना देगा। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं कि देवहूति और बोलती हैं, एतावतालम कालेन वैति क्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। अब यहाँ पे देवहूति कहती हैं, अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्र तृप्ति में ही तो व्यर्थ गवाया है। फिर आगे देवहूति कहती हैं, इंद्रियार्थेषु सदन्तया प्रसंग अस्तुवयि मे कृतः अजानन्तया परम भावम तथा अपयसत्व भयाय मये। अब यहाँ पे देवहूति कहती हैं, अपने दिव्य स्थित पद से परिचित न होने के कारण मैं इंद्रियों के विषय में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। फिर आगे देवहूति कहती हैं, संगो यह संसृते हेतु तसु विहितो अद्य स एव साधु सुकृतो निसंग अत्वाय कल्पते। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देवहूति अपने पति कर्दम मुनि से कह रही हैं, इंद्र तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। फिर आगे देहूति कहती हैं, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि जीवन अपि मृतो ही सह। अब देहूति कहती हैं, जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कृष्ट होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। फिर आगे देवहूति कहती हैं, साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यतत्वां विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। अब यहाँ पे देवहूति कहती हैं, हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंग्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। तो इस प्रकार देवहूति शोक करती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
अब चैप्टर नंबर 24, कर्दम मुनि का वैराग्य, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।